उरुज, तुम्हें पता आज क्या हुआ है? क्या हुआ? हाकान बुज़दिल निकला, उसके हाथ कुछ नहीं लग सका। मसूद, कहाँ जा रहे हो? नहीं बताऊंगा मैं। इससे क्या हुआ? मुझे नहीं मालूम। और तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? दरिया, बहुत कुछ बुरा हुआ है आज। बताओ तो सही, हुआ क्या है? क्या बाबा को कुछ हुआ है? तो तुम्हारा मतलब हमारे चचा हमारा घर छीनना चाहते हैं? समझ नहीं आता कि आखिर चाहते क्या हैं हमसे। बाबा को बर्बाद करना चाहते हैं, और क्या चाहेंगे? अम्मी के सर में दर्द था, आराम करने के लिए कमरे में चले गई और बाबा गुस्से से बाहर चले गए हैं। मेरे ख्याल से ऑफिस गए हैं। ऐसे चचा होने से ना होना बेहतर है। हमारा घर देखकर उनके दिल में लालच आ गया। बूढ़े हो गए हैं क्योंकि ना उनका खानदान है, ना ही नौकरी और ना ही कुछ और, इसीलिए हमसे हसद करते हैं। दरिया, मुझे नहीं लगता कि ये मसला हसद का है। हमारे घर वालों से उनको कोई और मसला है। ये घर तो बस एक बहाना है। अब इसका क्या मतलब है? आंटी पे गुस्सा कर रहे थे, चीख रहे थे वो कि मेरी बेटी के जरिए मुझसे मेरे घर का हिस्सा छीनना चाहते हैं। क्या मतलब बेटी? उनकी भी कोई बेटी है क्या? वो तो यही कह रहे थे। तो अभी कहाँ है वो? मुझे नहीं पता, लेकिन आंटी ये बात सुनकर बहुत गुस्से में आ गई। उन्हें थप्पड़ भी मारा और मार मार के घर से निकाल दिया उनको। अल्लाह अल्लाह, उससे हमारी आंटी का क्या ताल्लुक है? क्या उन्होंने आंटी को दिया था क्योंकि उनका कोई बच्चा नहीं है? क्या बच्चा मर गया? उरूज, ये तो बहुत ही पेचीदा मसला है। उफ दरिया, हौसला देने के बजाय मजीद डरा रही हो मुझे। उरूज, वो हमारे घर में घुस आया और मैं उसे बुरा भी न कहूँ, हद है। उफुक, फातिह भाई, चलो आओ चल कर एक गेम खेलते बिल्कुल, हैं। क्यों नहीं। बैठो यहाँ। तुम तो वाकई एक बेईमान आदमी निकले। यहाँ आए और हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे धमकी देकर मुझसे पैसे हथिया लिए। हाँ, काफी नहीं था ये? अब ये क्या हो रहा है सब? हाँ? कौन तुम्हें ऐसे मशवरे दे रहा है? मैं किसी से कोई मशवरा नहीं लेता, मुझे अपना हिस्सा चाहिए। अगर तुम्हें हिस्सा चाहिए था तो तमीज से मेरे पास आकर हिस्सा मांग सकते थे। मैंने आपसे थोड़ी सी रकम क्या मांगी? आपने बैंक से लोन ले लिया और इतने बड़े घर का हिस्सा आप मुझे कैसे देते बताएं? क्या तुम इस तरह की हरकत करके हिस्सा लोगे मुझसे? हाँ? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि इसके लिए तुम अदालत जा रहे हो। हिस्सा मांगने का ये तरीका नहीं होता। आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे जहन में? आपका इससे लेना देना नहीं और ना ही आपको जवाब दे हूं मैं। ओह खुदा, मैं तन्हा और बिल्कुल अकेला था जब आप अपने घर में खुशी से रह रहे थे। क्या आपने कभी मुझे अपने घर पर दावत दी है? सूप या चाय का कभी पूछा है आपने? अगर तुम में इंसानियत होती तो इज्जत से बुलाता। भाई आप मुझे ये बताएं, कभी आपने मेरे साथ अच्छा सलूक किया है? हाँ, आपने हर वक्त मुझसे जान छुड़ाने की कोशिश की है। जान छुड़ाने की नहीं, एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कर रहा था मैं। हर वक्त तुम्हारी मदद की मैंने। हमेशा कोशिश की कि पढ़ लिख कर कहीं तमीज की नौकरी पर लग जाओ। वो नुसरत है ना, नुसरत, उसने एक माँ बनकर पाला है तुम्हें। जब तुम छोटे बच्चे थे ना तो हम सब ने तुम्हारा ख्याल रखा। अरे भाई, खुदा के लिए झूठ तो मत बोले। सिर्फ आपा ने ही मेरे साथ सगी माँ जैसा सलूक किया है और आपका भी साथ दिया। नाशुक्र है। दिन में स्कूल जाता था और शाम में तुम्हारे लिए काम पर जाता था ताकि तुम्हें भूखा ना सोना पड़े। मेरे लिए काम किया। आप स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। अल्लाह माफ करे। अम्मी और बाबा के इस दुनिया से जाने से पहले आपको कितने मौके फराहम हुए और मैं आपके हाथों में था। देख लें मेरा हाल। चुप चुप रहो। उनके बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगा तो जबान संभालो अपनी। मेरा मसला उनके साथ नहीं है, आपके साथ है। आपने मुझे खाने के लिए दिया, उसके लिए अल्लाह आपको खुश रखे। मैंने भी काम किए हैं। कम पढ़ा लिखा था इसलिए आपसे पीछे रह गया मैनेजर साहब।
ये तुम्हारे लिए था ताकि तुम्हें नौकरी मिल सके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तक कि मेरी भाभी ने भी मुझे कमतर समझा। शरारती फाते, फजूल फाते को इस तरह से तारुफ कराता है अपने छोटे भाई का। यहाँ तक कि फरीदे से भी मेरी तौहीन करवाई क्योंकि मैं बेरोजगार था। चुप हो जाओ। मरने वालों का तो थोड़ा एहतराम कर लो फाते। अगर उसने तुम्हारी इज्जत नहीं की तो इसकी वजह तुम खुद ही थे, और तुम्हारी वो बेकार हरकतें हर किसी को तुमने तकलीफ ही पहुंचाई है। हाँ, फिर आपको अपने किए का नुकसान उठाना पड़ेगा मैनेजर साहब। हाँ, तो अब तुम खुलकर दुश्मनी का ऐलान कर रहे हो मेरे खिलाफ। जैसा आप चाहें समझ सकते हैं भाई। फातेह, अगर मैं वाकई सादिक कलंदर हूं तो मैं तुम्हें वो घर कभी बेचने नहीं दूंगा, कभी नहीं। हम देख लेंगे। तुम भी देखोगे, जरूर देखोगे। तुर्कान, ये क्या किया तुमने बेटा? क्यों किया तुमने अपने साथ ऐसा बेटा? क्यों किया? आंटी ठीक हूँ अब मैं, बिल्कुल आप फिक्र मत करें। अगर कुछ हो जाता तुम्हें? हाँ, क्या सोच के ऐसा किया तुमने? बुरा वक्त टल गया, अब ये ठीक है। दोबारा ये नहीं करेगी ऐसा। हाँ, इसकी इस हालत के जिम्मेदार हम हैं। हमने मजबूर किया इसे ऐसा करने पर। आंटी आप तो रोना बंद करें, मुझे वैसे ही अफसोस हो रहा है अपनी इस बेबस हरकत पर। मेरी जान, एक मिनट रुको। ये पढ़ के जान निकल गई थी मेरी। तुम्हारा अलविदाई खत जब पढ़ा इसे तो पैरों तले जमीन निकल गई। ये तो अच्छा हुआ तुम्हारे माँ बाप ने इसे नहीं पढ़ा। दोबारा ऐसा सोचना भी मत, बहुत बड़ा गुनाह होता है ये बेटा। जी कहिए बाबा। बेटा इस वक्त कहाँ पर हो तुम? मैं यॉट पर हूँ लेकिन तुम नहीं हो। तुर्कान के साथ हूँ। मेरा नहीं पता ना उन्हें। मैंने जैतून के बाग में सलजूक से बात की। उस बार को सील करने जा रहा था। अगर तुम इसमें शामिल हुए तो मामला मजीद पेचीदा हो जाएंगे। अदनान नामी शख्स ने फोन किया था। फरद का कजन है वो। अगर उसने कुछ किया तो सबक सिखा दूंगा, आप बेफिक्र हो जाए। ठीक है, लेकिन फिर भी तुम्हें मोहतात रहना चाहिए। ठीक है, फिक्र मत करें आप। उमर, खुदा के लिए अपने घर वालों को मेरे बारे में कुछ मत बताना। कहीं वो ये ना समझे कि मैंने कोई ड्रामा किया है उस वाकये से बचने के लिए। उन्हें क्यों बताऊंगा मैं? उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा, फिक्र मत करो तुम। मैं भी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। ये हमारे दरमियान रहेगा। तुम फिक्र मत करो, ठीक है? जी कहिए अम्मी। हेलो बेटा, कहाँ हो इस वक्त? कहीं बाहर काम से आया हुआ। मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या रात का खाना हमारे साथ खाओगे? नहीं आ सकता अम्मी, इंतजार मत करें मेरा। तुम हो कहाँ इस वक्त? अभी तो बताया अम्मी, काम है, आप इंतजार मत कीजिएगा। इस वक्त काम क्या बहुत जरूरी है बेटा? जी अम्मी जरूरी काम है। क्यों, क्या हुआ? कोई हर्ज है? हर्ज नहीं है, लेकिन आ जाते तो कल होने वाली बोली के बारे में बात कर लेते। कौन है तुम्हारे साथ? कोई भी नहीं है अम्मी मेरे साथ। चले मैं फोन रखता हूँ, खुदा हाफिज। अच्छा ठीक है बेटा, जब आओगे तब बात कर लेंगे हम लोग। ठीक है। उमर देखो कोई मसला तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं होगा। चलो तुम गाड़ी में बैठो, यहाँ से आंटी की तरफ चलते हैं, तुम्हारा सामान लेते हैं। उसके बाद बहुत कुछ करने के लिए है हमारे पास। चलो। हेलो मीने। जी बोले। कहाँ हो तुम? घर पर हूँ, और कहाँ हो सकती हूँ? क्या उमर तुम्हारे साथ है? नहीं, वो यहाँ क्यों होगा? ये मुआजिजा कैसे हो सकता है? अच्छा ठीक है, मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया तुमसे। मैं अपने लिए खाना बना के टाइम पास कर रही हूँ।
किसकी कॉल थी? रोशन साहिबा, बस कुछ काम था उन्हें मुझसे। इस वक्त? काम का कोई वक्त होता है क्या? मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। तुम हर वक्त ये बात क्यों करते हो निहात, मुझे समझ नहीं आता। मैं तकरीबन मर गया हूं, क्योंकि अब इस ख्वाब को हकीकत में बदलने का वक्त है, समझी? और ऐसा कैसे होगा? तुम्हें पता करना होगा कि वो टेंडर में क्या बोली लगाएंगे। मैं नहीं कर सकती, वो समझ जाएंगे। ऐसा करना सही नहीं होगा निहात। वो तुमसे छुटकारा पा लेंगे, अगरचे तुम ऐसा करो या ना करो। अगर उन्हें पता चला कि मीने की वजह से उनकी दुल्हन बेइज्जत हुई और उनकी साख खराब हुई और उसी मीने की वजह से वो टेंडर खो बैठे, अब इंतखाब तुम करो। मेरी वजह से कहीं दोबारा प्रॉब्लम ना हो जाए अम्मी के साथ। तुर्कान, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं सब संभाल लूंगा, फिक्र मत करो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आयला, मुझे भी भूख लग रही है, मेरे लिए भी ले आइए। अभी लाई। क्या आपने टेंडर वाली फाइल को अच्छी तरह देख लिया? क्योंकि कल वकील पेशकश पेश करेंगे। उमर से बात करना चाहती थी इस बारे में, मगर वो कहीं और मसरूफ है। तुम्हें उसकी मसरूफियत के बारे में कुछ पता है? वो हो सकता है किसी काम से चला गया हो। इतनी रात गए, कहाँ घूम रहा है वो? फरहत कोमा से बाहर आ गया है, उसकी हालत बिल्कुल ठीक है। उसकी फैमिली उमर के लिए कोई मसला पैदा कर सकती है। मुझे नहीं मालूम, उसे इस वक्त सलजूक के साथ होना चाहिए था। शुक्रिया आयला। नहीं, वो उसके साथ भी नहीं है। हाँ, तो क्या तुमने उससे भी मालूम किया? तुम इतने आराम से कैसे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा उज़ैर। फरहत का खानदान रुकने वालों में से नहीं है। वो उमर के लिए जरूर कोई मसाइल पैदा करेगा और उसे मुश्किल में डालेगा। रोशन, तुम परेशान ना हो, वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। उमर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, वो उनसे अच्छी तरह वाकिफ है। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। तो वो कहाँ है इस बारे में जानते हो तुम, है ना? नहीं, मुझे क्या मालूम। आयला, वो डिश मुझे दे दो। जी बिल्कुल। तुर्कान के साथ है ना? मैं नहीं जानता रोशन, मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम सुनना क्या चाहती हो। सीधा सीधा एक सवाल पूछ रही हूँ और मैंने जवाब दिया कि मुझे मालूम नहीं। प्लीज मुझे खाना खाने दो। अम्मी, मेरी जान, आइए मेरे साथ, आप बहुत खुश हो जाएंगी। अब ऐसा क्या किया है मेरी बेटियों ने? एक सरप्राइज है, आपको पसंद आएगा। चलिए ना। मेरी प्यारी अम्मी, देखिए हमने क्या क्या बनाया। सारी चीजें आपकी पसंद की बनाई हैं। प्लीज बैठिए। चले। बहनों ने बनाया और मसूद ने इनकी मदद की। आपको पसंद आएगा इंशाल्लाह। शुरू करें? खा के बताएं कैसा बना है। मेरी प्यारी बेटियों ने देखो कितनी मेहनत की है, कितनी खूबसूरत टेबल सजाई है हमारे लिए। अम्मी शुरू करें। तो मेरी प्यारी बेटियों ने मेरी पसंद का खाना बनाया है। अम्मी जान, एक दफा मैंने देखा था आपने इसमें चीनी डाली थी। असल मिकदार का मुझे नहीं पता था, लेकिन उम्मीद है पसंद आएगा। बिल्कुल प्यार से बनाया तो जायका भी अच्छा होगा। बहुत लजीज है ये तो।
चीनी के कितने चम्मच डाले हैं तुमने इसमें? 1 मुट्ठी भर के, इसके अलावा थोड़ी और भी। उरूज, मैंने कहा भी था कि कम डालना। क्या करती मैं, अंदाजे से डाल दी मैंने। हो सकता है चीनी ज्यादा हो गई हो, मगर जायका तो अच्छा है ना। मसूद को मीठा पसंद है, मसूद खाएगा ये। फिर शौक से खाओ इसे। अम्मी, ये खाइए, आपको अच्छा लगेगा। इन्हें देखिए, ये तो बिल्कुल भी नहीं चिपके। अपनी प्लेट दे मुझे, मैं देती हूँ। लाओ दो। और शुक्रिया। मजे का है। चावल का एक भी दाना एक दूसरे से चिपका नहीं। हमने चावलों को उतनी ही देर पकाया जितने में वो चिपके नहीं। तुम दोनों ने बहुत मजे का खाना बनाया है। अल्लाह खुश रखे। अम्मी, हमने तो आज खाना इसलिए बनाया ताकि आपका मूड अच्छा हो जाए। रो क्यों रही हैं आप? नसरीन आंटी, रोए मत। नसरीन आंटी थोड़ी जज्बाती हो गई, खुश है ना, इसलिए आंसू आ गए। अम्मी जान, घर का मतलब हम सबका एक साथ एक ही टेबल पर बैठ के खाना खाना है। आपने ही तो सिखाया है हमें। जब हम में से कोई एक नहीं होता था तो आपको कितना बुरा लगता था। आज देखें, हम सब इसी टेबल पर मौजूद हैं। घर बदलने से कुछ नहीं होता, हमारा साथ रहना जरूरी है। जहाँ भी जाएंगे हम साथ होंगे तो वही हमारा घर होगा। कोई भी जुदा नहीं कर सकता हम लोगों को, किसी में इतनी ताकत नहीं। और हम लोग जानते हैं कि हमारा असल घर आपके दिलों में है, जहाँ से हमें कोई नहीं निकाल सकता। और इसके अलावा हमें चाहिए भी कुछ नहीं। अम्मी, आप परेशान मत हो, हम नया घर ढूंढ लेंगे। मेरी अक्लमंद बेटियां, मेरी कही हुई बात भूले नहीं हो तुम लोग। बहुत अच्छा लगा ये देखकर मुझे। सबसे जरूरी तो हमारा साथ रहना है। बच्चों, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। हमारा घर हमसे कोई नहीं छीन सकता। तुम दोनों इसके बारे में मत सोचो। मैंने आज एक वकील से बात कर ली है। वो ऐसे मामलात में बहुत माहिर है। कल सुबह जाकर उनसे तफसील से बात होगी। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। नसरीन, परेशान मत हो तुम। हर रात की सुबह जरूर होती है। तुम लोग खाना खाओ, मैं चाय बना कर आती हूँ, ठीक है? तुम्हारी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई बेईमान आदमी? भाई, आप बोर तो नहीं हो रहे? सच में मैं तो तौहीन सुनकर वाकई बोर हो गया हूं, लेकिन आप करके नहीं हुए। मुझे आपस से बात करनी है। हिकमत, ये मेरे हाथों से खत्म हो जाएगा। नुसरत, क्यों आए हो बेशरम? जाओ यहाँ से, कोई बात नहीं करनी तुमसे। एक मिनट, मैं आपसे शिकायत करने के लिए आया हूं। किस शिकायत की बात कर रहे हो? असल में शिकायत तुम्हारी करनी चाहिए। जेल होनी चाहिए तुम्हें। अल्लाह भी माफ नहीं करेगा तुम्हें। वाकई मुझे जेल होनी चाहिए, वो भी उम्र कैद की। लेकिन ऐसा नहीं होगा मेरी बहन। आपने मेरी बच्ची को मुझसे और रियासत से पूछे बगैर मेरे भाई के नाम पर रजिस्टर किया, और उम्र कैद मुझे होनी चाहिए। हाँ, क्या आप जानती हैं कि आपके किए की सजा क्या है? अगर बच्ची 12 साल से छोटी है तो, और उसके माँ बाप ना हो, तो हिफाजत आप लोगों के जिम्मे है। और अगर बच्ची 12 साल से बड़ी है और उसकी मर्जी से पूछे बगैर अपना फैसला थोपा, तो इसकी सजा सारी जिंदगी जेल में सड़ना है। मैं अपनी बेटी लेके जाऊंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तुर्कान, उमर, अम्मी जान। नसरीन अम्मी, ये आपके लिए। अंदर आओ ना, आ जाओ।
अच्छा सरप्राइज दिया। चलो आ जाओ। आप आ गई। गुड इवनिंग मेरी प्यारी आपा। आपा की जान। खुश आमदीद। गुड इवनिंग। खुश आमदीद उमर भाई। बहुत शुक्रिया दरिया। आजो बेटा। बेटी माफ कर दो मुझे। माफी तो मैं मांगती हूँ पापा। सादिक बाबा, आपने मुझे बताया कि आपकी बेटी अब मेरी अमानत है। आपका सरनेम छोड़कर मेरा सरनेम इस्तेमाल करती है। तुर्कान अब मेरे साथ खुश रहेगी, मैं वादा करता हूं। सर का ताज बनाकर रखूंगा इसे। इसकी आंखों में दोबारा आंसू नहीं आने दूंगा, ये वादा करता हूं मैं। अब दिल से आपका हाथ चूमना चाहता हूं। अम्मी जान। खुदा का शुक्र सब ठीक हो गया। चलो अब सब आ जाओ मेज पर हमारे साथ। चलें बैठे। मैं प्लेट लेकर आती हूँ। मसूद बहुत खुश है तुर्कान। तुम लोगों ने कुछ खाया है? भूख लगी होगी ना? बहुत भूख लगी है मुझे तो। बेटी खाना निकाल के दो फौरन उमर को। वाकई ये सब बहुत मजे का लग रहा है मुझे तो। क्या अरूज के लिए सेलिब्रेट किया जा रहा है? ये खाना हमने बनाया है। इन दोनों ने सरप्राइज दिया मुझे। सब्जी मैंने बनाई है, उम्मीद है पसंद आएगी। सब्जियां तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। उमर भाई, आप फलियां क्यों नहीं खाते? आपा जान, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। क्यों नहीं आएगा? बहुत मजे का ये तो। कैसा लगा? सब्जी अच्छी बनी है ना? बहुत बहुत मजे का है। शुक्रिया। एंजॉय करें। उमर भाई को मीठा पसंद है। आपा, आपके हाथ की रोटी बहुत याद आती है। बकवास बंद करो। जो कहना है जल्दी कहो। परेशान ना हो, मेरी बहन आपसे नाराज नहीं हूं मैं। आप मेरी बड़ी बहन है। आपने मुझे थप्पड़ तक मारा है। बात सुनो, तुम कहना क्या चाहते हो वो बताओ। हाँ, जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है, अब हमें उस घर को बेचने के लिए। वो घर नहीं बिकेगा और ना ऐसा होने दूंगी मैं। और अगर तुम्हें घर में हिस्सा ही चाहिए तो भाई से बात करूंगी मैं, तुम्हें हिस्सा मिल जाएगा। लेकिन ये काम फौरन नहीं हो सकता। अल्लाह अल्लाह, मैं उसे बेचना चाहता हूँ। आप मुझे थोड़े से पैसे दे देंगे हिस्से के तौर पर, है ना? वो नहीं लूंगा। क्या तुम उनको सड़क पर लाना चाहते हो फातेह? इतना जालिम कैसे बन सकते हो? क्या जमीर नाम की कोई चीज नहीं तुम्हें? इसमें जमीर की बात कहाँ से आ गई? मैं सिर्फ यही चाहता हूँ। मेरा मतलब है कि सबको उनके हिस्से भी मिलेंगे। समंदर के किनारे रहने के बजाय वहाँ अपार्टमेंट में रहेंगे। अब इसमें मैं कहाँ गलत हूँ बताएं? मेरी बात सुनो फातेह, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम एक मुफाद परस्त इंसान हो, बदला लेने की नीयत रखते हो। जिस भाई बहन ने तुम्हारी परवरिश की उनसे ही इंतकाम ले रहे हो तुम। किस तरह के आदमी हो तुम? हाँ, यही बताना चाहता हूँ। इस शहर में आवारा घूमने वाला फातेह अब संजीदगी इख्तियार कर चुका है। समझ गए? बहुत अच्छे। क्या मैं सोफे पर सो जाऊं या मेरा बिस्तर बनाएंगी? फातेह, मैं तुझे जान से मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। मारना चाहता हूं, मारो मुझे। तुझे छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। मार डाले मुझे। हाँ ठीक है, मार दो मुझे ताकि तुम सबके सब जेल जाओ। छोड़ो से हिकमत,
मत करो ऐसा। कम ज़र्फ। ये मजीद मुश्किल खड़ी कर देगा हमारे लिए। देखो मेरे साथ खेल मत खेलो, बर्बाद कर दूंगा सबको, बर्बाद कर दूंगा। बस ठीक है हिकमत। बहुत शुक्रिया मेरी जान, अल्लाह खुश रखे तुम्हें। एंजॉय कीजिए पापा जान। शुक्रिया बेटा। शुक्रिया तुर्कान। अब सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ। आपसे एक वादा किया था मैंने सादिक बाबा, और मैंने वो पूरा किया। जल्द ही अपने नए घर में चले जाएंगे। क्या वाकई? ये तो बहुत अच्छी बात है, खुश रहो। घर मिलने तक कहाँ रहोगे तुम लोग? अम्मी के साथ उनके घर पे रहेंगे, मगर ज्यादा अरसे तक नहीं। उमर, हम लोग यॉट पे भी तो रह सकते हैं। बच्चों, तुम दोनों यहाँ क्यों नहीं रह लेते हमारे साथ? उमर बेटा, मैंने तुमसे कहा भी था कि ये घर तुम्हारा भी है, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। बहुत शुक्रिया आपका सादिक बाबा, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है कोई। और अम्मी के साथ भी जो मसाइल पेश आते थे उनकी भी फिक्र मत करें, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। तुर्कान बीवी है मेरी, और मुझे नहीं लगता कि अम्मी अब इस मसले को ज्यादा तूल देंगी। उमर, तुम्हारी नेक नियति पे कोई शक नहीं मुझे, लेकिन बेटा रोशन साहिबा ऐसी खातून नहीं जो आसानी से सब कुछ भुला सके। नसीन अम्मी, मैं आपको समझ सकता हूँ, आप हक पर हैं। अम्मी एक मुश्किल खातून है, लेकिन आप ये बात मत भूलें, तुर्कान को दुल्हन बना के ले जाना उन्हीं की ख्वाहिश थी। उनका गुस्सा भी आर्जी तौर पर है, ठीक हो जाएंगी वो, जानता हूं मैं। और इसके अलावा अम्मी तुर्कान को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। आप प्लीज मुझ पर भरोसा रखें। मैं चाहता हूं कि अब नई शुरुआत की है तो सब कुछ ठीक हो। कोई रंजिश, कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए हमारे दरमियान, बस इतना ही। ठीक कह रहे हो तुम। अगर तुर्कान को दोबारा उस घर में लेकर जाते हो तो रोशन साहिबा तुम लोगों के लिए दोबारा मसाइल खड़े कर सकती हैं, और तुर्कान किसी मुश्किल में पड़ जाए ये बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। ऐसा कुछ नहीं होगा, वो मसला खत्म हो गया है। तुर्कान बीवी है मेरी। अब जबकि मैं इसके साथ हूं तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, और ना ही किसी को इजाजत दूंगा। आप बेफिक्र हो जाएं। आपा जान, चलिए ना हमारे साथ कमरे में कुछ बातें करते हैं। मैं आती हूँ उमर। हरगिज़ घर वाला मामला पता ना चले तुर्कान को, ठीक है? ठीक है। आपा, कुछ पूछना है आपसे। क्या हुआ? फातिह चचा आए थे यहाँ, बहुत बहस हुई उनके साथ। नुज़हत आंटी भी यहीं मौजूद थी। लेकिन उन्होंने बहस क्यों की? क्या मसला था? वही मामूली सी बात है, क्योंकि हमारे चचा हमें जो तंग कर रहे हैं। तुम मुझसे क्या पूछना चाह रहे हो? चचा फातिह अपनी बेटी की बात कर रहे थे। मैंने तो बस इतना सुना, मगर मुझे उनकी बातों से कुछ समझ नहीं आया। उनकी बेटी कहाँ? अरे मुझे क्या मालूम, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? और उनकी बातों पर ज्यादा भरोसा करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी कह सकते हैं वो। आंटी ने भी यही कहा था कि ये बड़ों का मसला है, तुम लोग मत पड़ो इसमें। हाँ, तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने। वैसे भी इतने सालों से गायब थे, पता नहीं अब क्या चाहते हैं। बाबा और आंटी को निमटने दो उनसे, और तुम लोग दूर रहो। तो फिर तुम लोग बताओ, क्या चल रहा है तुम लोगों की जिंदगी में? कुछ भी खास नहीं। क्या सरदार से बात की तुमने? आज मौका तो था, लेकिन गई नहीं मैं। वो इससे नाराज है क्योंकि ये उससे मिलने नहीं गई। कैसे जाती मैं, तुम जानती तो हो। उन दोनों की आपस में लड़ाई हुई। वाकई? मगर सबब? तो यानी तुम दोनों के मामला ज्यादा पेचीदा हो गए। यहाँ चीजें बहुत उलझ गई हैं। लेकिन आपको देखकर लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है ना? हाँ, उमर से बात की थी मैंने। वो भी बहुत परेशान था, लेकिन उसने कहा कि वो मुझे नहीं छोड़ेगा। यानी अब अलग नहीं होंगे? अकल तो आएगी ना, काम जो कर दिया। किस चीज ने? आप दोनों के बीच जो गलतफहमियां थी उनकी बात कर रही हूँ मैं। हाँ। हमने बस छोटी सी कोशिश की थी। आपा, मुझे खुशी है आप दोनों साथ हैं। आपा,
उस डायन रोशन का क्या होगा?